नमस्कार दोस्तों, मैं आ गई हूँ एक नया टॉपिक पर। और आपने जैसा कि थंबनेल देख ही लिया होगा क्या कुछ हुआ है। और 3-4 दिन नहीं, मैं कहूँगी अब तो एक सप्ताह से जो कुछ चल रहा था यहाँ पर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देती हूँ पहले कि क्या क्या मैटर हुआ है यहाँ पर, क्या कुछ मुझे कहा गया है, क्या लोगों को कहा गया है, क्या कुछ हुआ है, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। मैंने एक वीडियो लाई थी कि सावित्री तुम अब इन बातों पर ध्यान नहीं दो, तुम अपने कंटेंट पर ध्यान दो और तुम्हें जो करना है वो करो, तुम गलत बातों को नहीं दिखाओ। इस तरह की मैंने एक वीडियो लाई थी कि तुम्हारे व्यूज़ कम हो रहे, जो भी है, मैंने इस तरह की एक वीडियो बनाई। उसके बाद मैडम ने एक वीडियो बनाई मेरे ऊपर, दो वीडियो उन्होंने बनाई। एक वीडियो जब उन्होंने बनाई तो मैंने सारे प्रूफ उन्हें दिखाए, जो भी एविडेंस मुझे लगाना था अपने सेल्फ डिफेंस में वो मैंने वहाँ पर लगाए, सारा कुछ दिखाया कि क्या मैटर चल रहा है, जो कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद उस मैटर के जवाब में मैडम ने फिर क्या किया, रात को फिर एक वीडियो डाली और उसमें मुझे क्या कुछ कहा गया, आप दोबारा नहीं, एक बार नहीं, कम से कम 4 बार 5 बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या कहा। मेरे बेटे के ऊपर भी कहा कि मैं बेटे को कहूँगी कि जा चोरी करके आ, मैं कहूँगी अपने बेटे को जा लड़की को छेड़ के आ। तो मैं एक बात, अब देखिए ये बातें हुई, ठीक है, रात को ये बातें हुई। सुबह उठकर मैडम वीडियो बना रही हैं कि मुझे रात में धमकाया जा रहा है। मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, दिन में जो वीडियो डाली थी, जिसके जवाब में रात में उन्होंने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया, वो आप समझ सकते हैं कि मुझे कहना चाहिए था क्या उन्होंने कहा, क्या कुछ नहीं कहा। मैं दोहराना नहीं चाहती उन बातों को। तो उसमें मैंने लास्ट में ये बातें कही थी कि आप लोग इस तरह से करेंगे तो आपको वो बातें लानी होगी। इन्होंने कुछ दिन पहले, मैं एक बात एकदम खुलकर यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली इनको जानती भी नहीं हूँ, ये कौन है क्या है। मेरा चैनल देख लीजिए, मैं कितने कम टाइम पे आई हूँ और मैं कहाँ रहती हूँ, वो कहाँ रहती है। भले ही वो जहाँ रहती हैं वहाँ से मेरा पुराना रिश्ता है, बहुत सारी फैमिली है मेरी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी बहुत दिनों से मेरा आना जाना कुछ नहीं है वहाँ पर। मतलब मेरा ननिहाल है दिल्ली, आप समझ लीजिए मेरा ननिहाल है, तो वहाँ पर कम से कम 150 से 200 लोग हैं मेरी फैमिली के, जो वहाँ हर जगह पे रहते हैं। हर जगह पे आप समझ लीजिए कि वो जमुना के इस पार, जमुना के उस पार, मेरी मम्मी वहीं की थी। तो चलिए इस बात को मैं रहने देती हूँ, इस बात से यहाँ पर कोई बहस नहीं है, किसी चीज़ की कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि मैंने लास्ट में वो बातें कही थी इनको कि इन्होंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में एक स्टोरी सुनाई थी कि आप कैसे एक औरत ऊपर उठती है और क्या है, उनके संघर्ष की कहानी थी, जो भी कुछ था। उन्होंने 2 पार्ट लाया था, तीसरा पार्ट लोग मांगते रहे, बोलते रहे कि आप लाइए, तो वो नहीं लेकर आई थी। मैंने उस तीसरे पार्ट की बात की, मैंने लिखा भी, आप देख लीजिएगा मैंने क्या कहा, पार्ट 3 लाना पड़ेगा। मैंने ये कहा मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, इनकी लाइफ में क्या है नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें वाईटी पर हैं वही मैं जानती हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। अब देखिए ये इन्होंने जो वीडियो बनाई, रात को उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया मेरे लिए, आप लोग को, बहुत सारे लोग जो मेरी उम्र के होंगे उन्हें भी शायद बुरी लगी होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है ना कि एक का जो जब पर्दा पड़ता है ना किसी एक इंसान का, तो दूसरे लोग वहाँ पर एंटी ही लगते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती हूँ, जैसे आप लोग मेरी सोच नहीं बदल सकते हो, मैं भी किसी की सोच नहीं बदल सकती हूँ। अपने अपने देखने का नज़रिया होता है हर चीज़ का। तो चलिए, सुबह जब इन्होंने वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही है, मेरी पर्सनल लाइफ पे लोग जा रहे हैं, मेरे बच्चे पे, मेरे सास ससुर, पता नहीं क्या क्या उन्होंने वीडियो बनाई। तो मैंने सुबह में उन्हें मैसेज किया कि मैडम ये क्या है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मैडम ने मुझे रिप्लाई किया कि ये आपके लिए नहीं है, जिसको मैंने, देखिए आप लोग एक बात समझिएगा कि मैंने जो स्क्रीनशॉट लिए वो मुझे अभी कितने काम दिया, कितना ज़्यादा अभी काम दे रहा है मुझे ये स्क्रीनशॉट लेना। अगर मैं नहीं लेती है, ये लोग डिलीट कर देते, तो आप समझिए मुझे किस तरह ये लोग अपने बीच में कहानी, कुछ पता नहीं क्या है इन लोग की कहानी है, पुराने पहले के चैनल पे क्या इन लोग का हुआ है नहीं हुआ है, कौन लोग इनके साथ थे, कौन लोग छोड़ कर गए, किसने इनको ट्रोल किया, मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ जिसके बारे में। उसके बीच में इन लोगों ने क्या किया है कि मुझे एक मोहरा बना दिया और दोनों तरफ से लोग आकर मुझे बीच में डालकर अपना पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे, क्या शातिर
चाल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उधर से कोई कुछ बोल रहा है, इधर से कुछ बोल रहे हैं, उधर से कुछ बोल रहा है, इधर से कुछ, क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैंने ये बातें लास्ट में कही थी कि आपको वो पार्ट 3 लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या बात है, सबने कही थी ना ये बात तो सबने कही थी ना कि हाँ पार्ट 3 कब आएगा दीदी, पार्ट 3 कब आएगा दीदी। यही बातें मैंने कही। मैं तो जानती भी नहीं थी कि उसके पीछे ये किसकी कहानी है, क्या है, नहीं है। मैडम रुक गई तो मैंने कहा, मैडम रुक गई, उन्होंने नहीं उन बातों को लाया तो मैंने कहा कि आपको लाना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो वाईटी वाली बात हुई ना, ये तो वाईटी पर की बात हुई ना। इसमें ना उनके फैमिली की कोई बात है, कोई कहानी है, किसी की कहानी है, उन्होंने खुद शुरुआत की थी। तो हमारा पूछने का हक बनता है ना। आपने जब 2 पार्ट सुनाया और कहा कि 3rd पार्ट भी लाएंगे, तो हम व्यूअर का तो फर्ज बनता है ना कि हम लोग मांगेंगे। आप भले नहीं दीजिए या जो भी रीज़न बताइए, पर हमने तो ये बात कही। अब आपने क्या कहा उसके बाद देखिए, उसके बाद उन्होंने वीडियो डाला और कहा कि मुझे धमकी दे रहे हो तो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आऊँगी। आप लास्ट में जाके देखिएगा क्या कहा है उन्होंने। मुझे जो धमकी दी गई है, आप लोग सुनिएगा, कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आऊँगी। मुझे तब समझ में नहीं आई थी ये बात कि ये क्या कह रही है, मैंने क्या ऐसा कहा और ये क्या कह रही हैं कि ऑफलाइन, इसमें केस करने की, कोर्ट जाने की ऐसी कौन सी बात हो गई थी मेरे वीडियो में। ऐसी कौन सी बात है जिसमें कोर्ट जाना पड़े, केस करना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े। मेरे अंदर तो कुछ ऐसी बात नहीं थी, मेरी वीडियो में इस तरह की कोई भी बात नहीं थी। लेकिन देखिए आगे क्या हुआ, जब सुबह में इस तरह की उन्होंने वीडियो बनाई तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए है, ये क्यों, हमने तो कुछ ऐसा कहा तो नहीं, ये आपके लिए नहीं, कुछ गंदे लोग मेरी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। और फिर उन्होंने वीडियो में बताया भी कि कुछ लोग। अब देखिए अब क्या होता है कि उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और आपकी बात नहीं है। मैंने रात का जो उन्होंने वीडियो डाला था और जिस ढंग से डाला था, मैंने अपने हस्बैंड को वो सेंड किया था कि आप देखिए कि ये क्या हो रहा है और मैं सही बोल रही हूँ। जहाँ पर मैं किसी को इस तरह बोलने से रोक रही हूँ कि मतलब बोलने का एक ढंग होता है, तरीका होता है, कुछ भी होता है। मैंने हमेशा कहा है कि किसी कोई भी गलती कर रहा है तो उसे प्यार से समझाया जाता है, ना कि इस तरह ट्रोलिंग करके समझाया जाता है। तो ये बातें मैंने उन्हें कही और मैंने कहा कि देखिए इसके अगेंस्ट में ये जो 2 वीडियो बनाए गए मैंने उनको सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे, ठीक है। उन्होंने भी देखी वीडियो, उन्होंने कहा कि ये बातें कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उसके बाद मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक एविडेंस के रूप में हमारे पास रह, क्योंकि ये बहुत बहुत हाई लेवल की बातें हो गई। देखिए उन्होंने जो मेरे बारे में कहा वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बात हो गई और कुछ बातें मैं और आगे बताऊंगी कि कैसे ये हाई लेवल की बात हुई है मेरे लिए, खासकर मेरे लिए हुई है, मैं बताऊंगी आगे। अब चलिए आगे देखिए कि उसके बाद मैंने एक वीडियो तैयार की हुई थी उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए, और जो लास्ट में मैंने कहा था उसका भी जवाब था मेरे उस वीडियो में, अभी भी मेरे पास सेव है वो वीडियो। उनके हर एक बात का जवाब मैंने वीडियो बनाकर तैयार किया। मैंने अपने कम्युनिटी में डाला कि मैं एक वीडियो ला रही हूँ जिसमें बहुत सारी बातों का खुलासा होगा। तो मैडम ने मुझे रोक दिया कि नहीं ये आपकी बातें नहीं हैं। तो मैंने फिर वहाँ कम्युनिटी, आप लोग जाके फिर से एक बार देख लीजिए कम्युनिटी मैंने दिन भर क्या लगाया है, क्या किया है, आप देख लीजिएगा एक बार, वो सारे मेरे एविडेंस है, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। और फिर मैंने जब सावित्री की वीडियो बनाई तो मैंने वहाँ पर कहा कि हाँ इस तरह की बातें हुई है। कल भी मैंने अपनी वीडियो में कहा कि मैडम ने कहा कि ये बातें मेरे लिए नहीं थी, इसलिए मैंने उनके अगेंस्ट जो भी मैंने वीडियो बनाई थी वो पोस्ट नहीं किया। अब मैं सावित्री के लिए बात करने आ रही हूँ। तो अब देखिए अभी क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि ये S फॉर संध्या, सुनिए, S फॉर संध्या बाबू बहुत छोटी हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हारे कारण कोई इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। बेटी की तरह हो तुम मेरी। तुमने कहा कि मतलब मैडम ने ऐसा कहा था कि अच्छा है कि मेरी सास और माँ आपके जैसी नहीं है। तो मैं भी कहूँगी कि मैं भी बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों की जैसी मेरे घर में बेटियाँ नहीं हैं। बस आगे इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और एक बात याद रखना, जो ऊपर बैठा है ना वो सब देख रहा है, बस कुछ नहीं, इसके आगे मैं कुछ नहीं, क्योंकि उसके आगे मेरे संस्कार मुझे रोकते हैं। समझ गए होगे तुम लोग अब। बस इसके बाद मैं कुछ नहीं कहती हूँ, इस मैटर पे नहीं कहती हूँ। आगे अब सुनिए क्या होता है कि वो S फॉर संध्या क्या लिखती है। उसने मेरे बारे में जो वीडियो बनाई, परसों रात को एक वीडियो बनाई और उसने कहा कि आंटी को खेत की हरियाली की चिंता सता रही है, ऐसे कुछ वीडियो बनाया। तो उस पर कुछ कमेंट आया, लोग पूछ रहे कि कौन है आंटी, कौन है आंटी।
तो उस पर कुछ बैड कमेंट थे। वहाँ पर जाके मैंने कहा कि ये बातें तुम्हें थोड़े दिन के बाद पता चलेगी। मतलब कहने का मेरा ये था कि थोड़े दिन के बाद पता चलेगी कि तुमको अपनी गलती का एहसास तुमको खुद होगा कि कौन सही है कौन गलत है। उसने क्या किया, कल एक वीडियो बनाया, उसमें लिखा पहले मुझे धमकी दी, अब अलका मैडम को धमकी दिया। अब मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि ये तो खुल के बातें आ गई ना, सारी बातें खुल के सामने हैं, तो मुझे नाम ले, मैं तो किसी को अपशब्द नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि अलका मैडम को भी धमकी दी गई है और मुझे भी धमकी दी गई। मतलब मैं क्रिमिनल हूँ, आप समझिए। यहाँ केस किस पर बनना चाहिए और केस किस पर हो रहा है, आप समझिएगा। लोग जब उसने मेरे लिए वीडियो बनाई, संध्या ने, वहाँ पर जब लोग पूछ रहे हैं कि ये बातें तुम किसके लिए कह रही हो, तो वो कहती है, बार बार कह रही है कि वो अगले वीडियो में बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी। तो लोग आकर वहाँ पर बैड कमेंट मेरे लिए करके जा रहे हैं, घटिया है, ये है वो। आप देख लीजिए सबके कमेंट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर वाईटी है ना, उसका दरवाज़ा बंद नहीं होता, वो दरवाज़ा ओपन है। आप लोग को मैं फिर से एक बार बता दूं, मैं जितनी बार चाहूँ उतने बार दूसरों के कमेंट सेक्शन में जा सकती हूँ और अपने लिए एविडेंस जमा करके रख सकती हूँ। आप समझिएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाने का राइट यूट्यूब नहीं देता। ये कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता इस पर, आप समझिएगा। जो बातें यहाँ पर, मैं बहुत सारे कानून मैं भी जानती हूँ और मैं 3 साल से यूट्यूब पर उसके बारे में पढ़ रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने वहाँ पर ये बातें कही कि ये बातें तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगी। मतलब मैं अपने वीडियो में उन बातों को क्लियर करूँगी। कुछ जाकर मैंने मैसेजेस भी किए वहाँ पर, जैसे ही FI से BMW हैं, उन्होंने भी कहा कि कैसी सोच की औरत है, वो लिख रही थी। तो मैंने वहाँ पर जाके कमेंट किया कि मैडम पहले जाके वहाँ की वीडियो, उनकी वीडियो देखिए, उसके बाद आप बोलिए। तो इसमें मैंने गलत किया क्या? तो मैडम ने देखा, उसके बाद कल उन्होंने एक वीडियो बनाई, मैंने भी देखी, अच्छी बात है। किसी को यहाँ झगड़ा किसका है? ये बात सावित्री की हो रही है। यहाँ हो क्या रहा है कि आपस में लोग, यहाँ ईगो का हो गया सवाल, सुपर ईगो, और बीच में मुझे घसीट लिया। 2 पार्टियां बनी हुई है, कब की कहानी है नहीं है, मैं जानती भी नहीं हूँ कौन सा गंदा खेल चला है पहले, क्या चला है पहले, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मोहरा बना रहे हैं लोग यहाँ पर। अब चलिए इसके बाद क्या होता है कि संध्या जब ये वीडियो बनाती है कि आंटी ने मुझे धमकी दी, मुझे डर लग रहा है, उसने वीडियो में लिखा है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। और अभी वो डर के घर से बाहर आई है, तो कम्युनिटी में दे रही है कि मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ। अब देखिए कि मेरे वीडियो का इंतजार करिए कि इसके बाद ये क्या करेगी, तो फिर मुझ पर वीडियो बनाएगी। तो आप बोलिए कि खेती कौन कर रहा है? आप मुझे बताइए, मैं खेती कर रही हूँ कि वो खेती कर रही है? आप समझिए बात को। मेरी जो उम्र हो चुकी है, आप ही लोग के अनुसार, मैं आंटी हूँ, दादी हूँ, बुढ़ी हूँ और पता नहीं क्या क्या हूँ, सठियाई हुई हूँ। और एक नया संबोधन आप जाके मेरे कम्युनिटी में देख लीजिए कि ये लोग कितना नीचे गिर रहे हैं। किसी को नीचे गिराने के लिए खुद अपने स्तर से कितना नीचे जा रहे हैं। और मेरी जो भी ये लैंग्वेज है, ये सारे ह्यूमन राइट्स में आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ आप लोग को, आप समझिएगा। और भी कुछ बातें हैं जो मैं कल से कर रही हूँ। मैंने कल से कम्युनिटी में मैं बार बार डाल रही हूँ कि मुझे क्यों घसीट रहे हो। तो मैडम पर्सनली आके कहती हैं, मुझे बार बार कह रही हैं कि ये आपके लिए नहीं है, और अपने सब्सक्राइबर को जाके कहती है कि ये एक आंटी है उसके लिए है। आप जाके उनका पूरा कमेंट सेक्शन देख के आइए। अगर मैं झूठी होंगी तो मुझे आकर फिर से यहाँ कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपने झूठ बोला है, क्योंकि मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाती। लेकिन अगर खुद ही लोग ऐसा करना चाह रहे हैं कि मैं उन्हें जो भी उनका वाईटी पे है वो ओपन करूं, लोगों को बता दूं कि ये लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं, ये माइंड गेम चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये बड़ी उम्र की औरत है, हार कर बैठ जाएगी, तो मैं बता दूं कि मेरा संघर्ष तुम लोग से बहुत ज़्यादा है और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है ना, तुम लोग से बहुत ज़्यादा है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह गांठ बांध लो। और थोड़ा सा एक बात मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, यहाँ पर किसी जातिवादिता पर मत आना, लेकिन मैं बता दूँ, एक कास्ट लेडी से तुम्हारा इस बार पाला पड़ गया है, तो प्लीज़ कोर्ट कानून केस क्या होता है ये मुझे नहीं समझाना। आपने कहा कि आप पे केस किया गया है, तो ठीक है, एक्सेप्ट किया, आपने देखा, थैंक्स कहा है मैंने वहाँ पर, मैं भी इंतज़ार करूँगी। आप समझिएगा, मेरे वीडियोज़ भी वही पड़े हैं और आपके वीडियोज़ भी वही पड़े हैं। अगर नोटिस आएगा तो मैं वहाँ सावित्री के जितने भी वीडियोज़ में आपने क्या कहा है, क्या कुछ लोगों ने कहा है, वो सारी चीज़ें आएगी। मैंने किसका विरोध किया?
अब वहाँ पे तो इंसान ही बैठे हैं ना, कोर्ट के अंदर पुलिस हो, कोर्ट का वकील हो, जज हो, वो सारे तो इंसान बैठे हैं ना। और उससे ऊपर एक ह्यूमन राइट्स, आप लोग समझिए इस बात को, ह्यूमन राइट्स है जो जिसे मानवाधिकार आयोग कहते हैं, वो भी एक है। ये बातें भी आप लोग याद रखिए। चलिए, ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि हमने केस कर दिया तो मैं डर गई। मैं डर गई नहीं, मैं यही बताने आई कि जो तुमने केस किया वो तुम्हारे पास वापस आएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जिन पर केस करना उन पर करो, मुझे क्यों धमका रहे हो केस किया। क्योंकि अब जो मैं करूँगी ना, इसके बाद जो वीडियो बनाओगे, उसके बाद जो अब होगा, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो अब मैं बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं। क्या हुआ, मैंने कहा कि मैडम ये क्या ये शेयर कर रही है आप, मतलब मैडम ने शेयर किया, संध्या ने बताया कि एक आंटी है जो धमकी दे रही है। आप बताइए कि क्राइम कौन सा हुआ कि लोगों को मेरे बारे में गलत बताया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, उन्हें ये बताया जा रहा है कि सारे सब्सक्राइबर को घटिया कह रही है, जबकि मैंने अपने वीडियो में कहा कि 2 से 3 है जो कि इस तरह के काम करिए, बाकी सब्सक्राइबर इस तरह के कोई भी काम नहीं करे, अच्छे सब्सक्राइबर हैं। वो वहाँ पर जाके कहती है कि सारे के सारे सब्सक्राइबर को ऐसा कह रही है। तो मेरे वीडियो भी पड़े हैं और उसके भी वीडियो पड़े हैं, आप समझिए। उसके बाद जब लोग पूछ रहे कि ये कौन है, तो वो बता नहीं रही है और मेरे बारे में गलत बातें बता रही है। तो आप बताइए मुझे कि क्राइम कौन सा हुआ, वो क्राइम हुआ या मैं जो बोल रही हूँ वो क्राइम हुआ। आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं यहाँ पर, आप लोग समझिएगा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर क्या गंदा खेल चलता है। मैं ये बताने आई हूँ, इस गंदे खेल का हिस्सा मुझे बनाया जा रहा है, जबकि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, कोई कहानी, इन लोग की कथा कहानी नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे बीच में घुसाया जा रहा है। इसके बाद मैंने फिर से किया कि संध्या को बोलिए वीडियो को डिलीट करने के लिए, वो क्यों मुझ पर वीडियो बना रही है। तो मैडम ने अभी मैसेज किया है कि अब मैंने केस फाइल कर दिया है, मैं सुबह से इसी में बिजी थी, तो अब कोई बात यहाँ नहीं होगी, ठीक है। तो मैं अब नोटिस का इंतजार करूंगी। मैडम आपने कहा कि आपने केस किया है, तो मैं अब नोटिस का इंतजार करूंगी। और दूसरी बात, अब मैं लास्ट में बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है, मैं बता दूं आपको, जिस जगह पर बैठे हैं ना, क्लास 1 ऑफिसर है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। मैं बता देती हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर है मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर जो हम लोग मानहानि का केस करेंगे ना, तो फिर आप समझिएगा कि क्या होगा। और मजबूरी में मुझे ये बोलना पड़ा, मैं बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि आपने जितनी बकवास की है 2 वीडियोज़ में, जो जितनी बकवास की मैंने, दोनों वीडियोज़ मेरे वकील के पास भी जा चुके हैं आपके, और मेरे हस्बैंड के पास भी गए हैं। और मैंने क्या क्या कहा है वो भी उन लोगों ने सुना है, और किस वीडियो के अगेंस्ट पे आपने जाके ये वीडियो बनाई है। तो अब मैं बताती हूँ कि अब जो इस तरह की बातें, या मेरे लिए अगर कोई वीडियो आप लोग बनाते हैं, तो मैं बता देती हूँ इस बार होगा मानहानि का केस। और उसके बाद आप समझिए कि जिस लेवल का होता है उस लेवल तक जाता है वो केस, तो आप समझ लीजिएगा। आप अब इसको भी कहिएगा ना कि हमें धमकी दी गई, तो पहले आपने कहा कि केस किया गया, तब मैं ये बात बता रही हूँ, नहीं तो मैं ये बात नहीं बोलती।